वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होती है कि हमें पहले लेसन प्लान करने पड़ते हैं कि हमें क्या टीच करना है, कैसे करना है, कितना टॉपिक करना है। ठीक है जी। तो वो हमारी होती है लेसन प्लानिंग। तो उसके लिए हमारे पास पहले टीचिंग जो है एक कप ऑफ टी नहीं है। इसका ऑर्डर, स्ट्रक्चर और प्लान वे में कोई एक्टिविटी होती है जी हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, कई थिंग्स की प्लानिंग होती है। पहले प्लान बनाते हैं, जैसे हमारे पास एनुअल करिकुलम प्लानिंग क्या है कि उसको यूनिट्स में कैसे डिवाइड करना है पूरे सिलेबस को, देन डेली लेसन में क्या प्लान करना है। ठीक है, हम बच्चों को वैसे रीड करवाते हैं। तो उसकी सक्सेस क्या करती है, टीचिंग की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस की प्लानिंग पे डिपेंड होता है पूरी थ्योरी कि हमारे पास जितना अच्छा लेसन प्लान होगा, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी, उतनी अच्छे वे से सिलेबस भी जल्दी कवर होगा और उसके आपको समझ में भी अच्छे से आएगा टॉपिक। ठीक है जी। तो उसके कवरेज के लिए हमारे पास पहले मीनिंग देखो। मीनिंग क्या है, वर्ड लेसन प्लान इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स लेसन एंड प्लान। दस लेसन प्लान मीन्स प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग फॉर द लेसन। what topic teacher has to teach in the class, for how much time, but with which method। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, लेसन प्लानिंग के पार्ट्स होते हैं। जो हमारे पास टीचर जो लेसन को प्रिपेयर करता है तो उसको वो 5 में देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, डेवलपिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स, देन उसका कोरिलेशन कॉन्सेप्ट, कोरिलेशन विद डेली लाइफ, देन कंक्लूजन ऑफ द लेसन। इन 5 स्टेप्स से क्या होता है, हमारे पास पूरा टॉपिक कवर होता है। इसकी आप कोई भी डेफिनेशन कर लेना, डिवाइस की कर लो। प्रेपरेशन ऑफ लेसन इज़ वेरी क्रूशियल, नथिंग इज़ मोर डेंजरस फॉर टीचर प्रोग्रेस दैन इनकम्प्लीट प्रेपरेशन। ठीक है जी। बिनिंग एंड बिनिंग भाटिया की कर लेना, किसी की भी एक और कर लेना, इसमें 2 डेफिनेशंस कर लेना। सीवी गुड, जॉनसन, कोई भी एक और कर लेना। ठीक है जी। तो हमारे पास जो लेसन प्लान्स होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं। लेसन प्लान इज़ अ प्री प्रिपेयर्ड प्लान। इट क्रिएट्स अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। इट हेल्प्स इन अचीविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इट प्रिपेयर्स अ सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ टीचिंग प्रोसेस। इट मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव। ठीक है, ये हमारे थे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के पार्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि लेसन प्लानिंग के एम्स क्या होते हैं, डेफिनेट शेप देता है टीचिंग वर्क को, कंटिन्यूटी रखता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, टाइम सेविंग होता है और एनर्जी सेविंग होता है टीचर्स और स्टूडेंट्स की। इसमें क्या होता है, जो टीचर है टॉपिक के रिगार्डिंग उसको अच्छे से डायरेक्शन दे सकता है स्टूडेंट्स को। जो हमारा टीचिंग वर्क होता है वो स्पेसिफिक यूनिट डे पीरियड में अगर हम बांट लेते हैं तो लिमिट टाइम हो जाता है। टीचिंग की उस सब टॉपिक में मास्टरी हो जाती है, जैसे हमने टीचर ने पहले लेसन प्रिपेयर कर लिया, उसको जब नेक्स्ट डे करवाना होगा तो अच्छे से करवा पाएगा। जो हमारे पास हमने क्या पढ़ाना है उससे प्रीवियस नॉलेज से स्टूडेंट्स को रिलेट कर सकते हैं। जो प्रेजेंट टॉपिक है अदर टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस टीचर में क्रिएट करने के लिए टीचिंग मेथड को। नेक्स्ट हमारे पास है कि थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से। क्वेश्चन ऑफ रिकैप्चुलेशन के लिए इसका एम होता है। जो असाइनमेंट्स होमवर्क बच्चों के लिए असाइन हो सके उसके लिए इसका एम है। ठीक है जी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रॉपर यूटिलाइज करने का इसका एम होता है। ब्लैक बोर्ड जो टीचर्स के होता है उसको अच्छे से यूज़ करने का प्लान होता है इसमें। पीपल पार्टिसिपेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। टू प्रॉपरली select and organize subject matter of the topic to be taught in the class, to make the teaching learning process regular and well organized, to frame appropriate teaching learning activities। ठीक है जी। to plan the dealing with the problems of classroom management in an effective manner, to arrange appropriate teaching material such as model charts, flashcards, to help in framing evaluation program। ये हमारे हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन प्लानिंग। ठीक है जी। इन एम्स को पूरा करने के लिए इसके कुछ फेजेस हैं। 3 फेज़ होते हैं, प्री टीचिंग फेज़, टीचिंग फेज़ एंड पोस्ट टीचिंग फेज़। प्री टीचिंग में क्या होता है कि टीचर देखता है कि उसे कौन सा टॉपिक करवाना है, कितने टाइम में करवाना है, उसके लिए क्या क्या टीचिंग मटेरियल है। टीचिंग फेज़ में क्या करता है, वो जो टॉपिक हमने पहले प्लान किया है उसको अच्छे से टीच करवाएगा, उसकी मेथडोलॉजी को यूज़ करेगा जो उसने पहले प्लान की थी। नेक्स्ट पोस्ट टीचिंग के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लेनी है कि उनको कि बच्चे क्या, हमने कंक्लूज़न निकालना है जो प्लान था वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, बच्चों से फीडबैक लेनी पड़ती है। ठीक है जी। ये हमारे फेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जॉन की डेफिनेशन कर लेना। अ टीचर इज़ वन हु ब्रिंग्स अस टूल्स एंड इनेबल्स अस टू यूज़ देम। नेक्स्ट है इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस।
नीड एंड इम्पॉर्टेंस में हमारे पास क्या है कि हमें क्या क्या नीड है, उसकी क्लैरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करने के लिए हमें इसकी नीड होती है। प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ पीपल्स प्रीवियस नॉलेज चेक कर सकते हैं। जैसे हमने कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाना है, उसमें पहले हम 2-4 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस नॉलेज के रखते हैं कि बच्चे उन प्रीवियस के आंसर दें, हमें अच्छे से बताएं कि क्या क्या है, देन हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, उस टॉपिक को रिलेट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर। जो टीचर में कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि टीचर ने टॉपिक पहले रीड किया तो उस टाइम उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को अच्छे से कॉन्फिडेंस से पढ़ाया जाएगा। सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। अगर हमारे टीचर को जो हमने पहले सोचा हो कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो सब पहले बताओ। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो टीचर क्या करेगा, उस टॉपिक को जल्दी से करवाना स्टार्ट कर देगा। तो उसमें उसको प्लान करने के लिए जो क्लासरूम में टाइम लगेगा वो ख़त्म हो जाएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपर ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, उसके लिए इसकी नीड होती है। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड सेलेक्ट हो जाता है इसमें। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो हमारे पास मटेरियल है उसको हम प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। हेल्पफुल इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ टीचिंग वर्क। टीचिंग वर्क है उसका, जैसे टीचर ने जब लेसन प्लान्स बनाए हुए हैं तो वो सारा थ्योरी में रहेगा तो उनका रिकॉर्ड रहेगा कि क्या क्या काम करवाया है। गिविंग प्रॉपर शेप टू टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। मेकिंग द टीचिंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग। जो टीचर है, जैसे उसने टॉपिक पहले जब लेसन प्लान किया होगा तो जब नेक्स्ट डे करवाया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव लेक्चर्स प्रिपेयर होंगे। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है क्योंकि वो वेल प्लान्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी इन द टीचिंग प्रोसेस में कंटिन्यूटी रहती है। जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीवियस से रिलेशन भी होता है और नेक्स्ट को हम कंटिन्यू भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन भी हेल्पफुल होता है कि हम उसमें इवैल्यूएट कर सकते हैं। जब हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने कैसे पढ़ाया और बच्चों को क्या समझ आया। कोरिलेटिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। जब लेसन प्लान होता है तो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट से उसका रिलेशन भी साथ में करवाया जाता है ताकि जो बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। हेल्पफुल इन रीइंफोर्समेंट। जो हमारे पास लेसन प्लान्स होते हैं वो टीचर की हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। कैसे कि जब टीचर की लेसन प्लानिंग पहले से होगी तो उसमें बच्चों को अच्छे से ज़्यादा समझ आएगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको समझा सकते हैं। असाइनमेंट होमवर्क। जब लेसन प्लान होता है तो साथ उसकी असाइनमेंट भी प्रिपेयर होती है कि बच्चों को कल ये होमवर्क देना है। हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो इससे क्या है, टीचर जो चेक करता है स्टूडेंट की ऑल अराउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मल बेसिस फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए उसको एक स्पेशली फॉर्मल शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर रिकैप्चुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्पफुल इन कंप्लीटिंग द होल सिलेबस इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। ठीक है जी। हमने लेसन प्लान प्ले किया होगा तो हमारा जो सिलेबस है वो विद इन हमारे जितना टाइम पीरियड है उसमें कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उसको रिवीजन का टाइम भी मिल जाएगा। ये थी हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। ठीक है जी। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे और आपको इवैल्यूएशन का टेस्ट दिया हुआ है वो अच्छे से साथ में प्रिपेयर करते रहना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।